और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि गाजियाबाद से लखनऊ तक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अगले 10 दिन में इसका भूमि पूजन होगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि नया एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से कानपुर और कानपुर से लखनऊ तक बनेगा। पहले चरण का काम कानपुर से लखनऊ तक होगा, इसके बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में नया एक्सप्रेसवे बनेगा, ये बात यहां पर कही है। गाजियाबाद से लखनऊ तक ये एक्सप्रेसवे बनेगा। अगले 10 दिन में भूमि पूजन होगा। गाजियाबाद से कानपुर लखनऊ तक ये एक्सप्रेसवे बनेगा। पहले चरण में कानपुर से लखनऊ तक का काम किया जाएगा। यूपी में एक और एक्सप्रेसवे की सौगात यहां पर नितिन गडकरी ने दी है, जिनको कि लगातार सड़कों के निर्माण के लिए और जिस तरीके से वो कदम उठा रहे हैं उसके लिए जाना जाता है। 2 चरण में नया एक्सप्रेसवे बनेगा। से लखनऊ में जोड़ने का हमने प्लान किया है और दिल्ली से लखनऊ हमारा जो हाईवे है यही गाजियाबाद तक आने के बाद यहां से कानपुर और कानपुर से लखनऊ ये नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं और इसका भूमि पूजन 10 दिन के अंदर कर रहे हैं, जिसमें कानपुर से लखनऊ 40 मिनट तक पहुंचेंगे। और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। को 2100 करोड़ रुपए की सौगात दी। कहरियाओं में करीब 500 करोड़ की लागत से बनने वाली बनास डेयरी का शिलान्यास किया। पीएम ने काशी में करीब 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। मोदी ने कहा कि डबल इंजन के विकास की बात से विपक्षी दलों को कष्ट है। सच्चाई है कि डबल इंजन सरकार में ईमानदारी से विकास के काम हो रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी काशी और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर ध्यान दे रहे हैं, यहां विकास के इतने काम किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। यहां और होने जा रहा है। एक नई डेयरी का शिलान्यास होने जा रहा है। 20 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उनके घर का मालिकाना अधिकार भी और साथ साथ काशी को 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी विकास के रूप में प्राप्त हो रहा है। आदित्यनाथ जी से नम्र निवेदन करूंगी। काशी दौरे पर पीएम मोदी ने गाय के मुद्दे पर भी विरोधियों को घेरा। गाय को भारत की संस्कृति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गाय की बात करने पर कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हों। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय माता है जो पूजनीय है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में सभी 75 जिलों के पार्टी अध्यक्षों, 18 मंडल प्रभारियों और पार्टी कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की। मायावती ने विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। मायावती ने एसपी और बीजेपी पर चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने का आरोप लगाया। बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी
अपने अपने कमरे पर पर्दा डालने के लिए जो ये चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। मायावती ने अयोध्या में जमीन खरीदने के मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से कराने की मांग की है। भी जानकारी मिली है, ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। गडकरी ने मेरठ में 8,364 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ की सड़कें बनवाएगी। उत्तर प्रदेश में 1,80,000 करोड़ रुपए के काम लगभग पूरे कर चुके हैं। करीब 1,20,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और 1 लाख करोड़ के काम जो डीपीआर स्टेज पर है, तो 4 लाख करोड़ तक तो हम लगभग पहुंच गए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नितिन गडकरी सड़क के क्षेत्र में क्रांति लाए। अगर 2014 में मोदी सरकार नहीं बनी होती तो देश बर्बाद हो गया होता। 2017-14 में आपने कमल नहीं खिलाया होता तो देश बर्बाद हो गया होता अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं। और 2017 में आपने कमल नहीं खिलाया होता तो प्रदेश मेरा बर्बाद हो गया होता। आज आधा उत्तर प्रदेश गुंडे और माफिया और अपराधी खाली करा दिए होते। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर लखनऊ में किसान सम्मान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के 44 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी और बाद में हरी झंडी दिखाई। किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों को भी सीएम योगी ने सम्मानित किया और कहा कि 2014 के बाद किसानों की आमदनी दोगुनी करने का अभूतपूर्व काम किया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। यूपी में भी किसान को खुशहाल बनाया जा रहा है। पिछली सरकारें अवैज्ञानिक और किसान विरोधी थीं। आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बिजनौर की रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया। सीएए प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले सुलेमान अनस को शहीद बताया और साथ ही ओवैसी ने कहा कि इन बच्चों को गोली मारने वाले पुलिस वालों की नस्ल बर्बाद होंगी। मारने वालों के बच्चे भी उनके सामने तड़प कर मरेंगे। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी औलाद जिन्होंने सुलेमान और अनस को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगी जब तुमको मालूम होगा औलाद की तड़प क्या होती है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के लिए सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं और औरों के लिए सामाजिक न्याय की बात, ये नहीं चलेगा। मुसलमानों को भी सोशल जस्टिस चाहिए। हो रही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यही समाजवादी पार्टी है। अगर मुसलमानों से मिलेगी तो बोलेगी भाईचारगी पैदा करो, अगर कोई गैर मुस्लिम के पास जाएगी तो बोलेगी समाजी न्याय की बात करेंगे, समाजी इंसाफ की बात करेंगे। बड़ी खबर की बात करें, न्यूज 18 से शिवपाल यादव ने बातचीत की है। शिवपाल ने अखिलेश को अपना नेता माना है। सीटों को लेकर मतभेद नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि सीट बंटवारे पर जल्द फैसला होगा। न्यूज 18 के साथ बातचीत में शिवपाल यादव ने बोला है कि अपना नेता माना है अखिलेश यादव को और सीट बंटवारे पर जल्द फैसला होगा। साथ ही पहले तो हमारे दर्शक यही जानना चाह रहे हैं, मुलाकात का मौजू क्या था, क्या विषय वस्तु थी, क्या बातचीत आप लोगों की हुई? देखिए, वैसे तो हम प्रयास हमारा पहले ही से था कि हम लोग गठबंधन कर लें या मिलकर के चुनाव लड़ें 2022 का। तो जो 45 मिनट बैठ के परिवार की तरह से जो बातें हुई हैं, तो अब ये तय हो गया है कि हम लोग मिल कर के
दोनों लोग मिल करके, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक देखिए, वैसे तो मैंने समाजवादी पार्टी में 40-45 साल काम किया ही है, और जब से अलग हुए तो हमने अपने 75 जिलों में भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन तैयार कर लिया है। तो आपको क्या लगता है सर कि अब इस गठबंधन के बाद राजनीतिक सीक्वेंस क्या बनेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम दोनों लोग मिल करके, अब जहाँ तक मिल करके अखिलेश से तो उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने हमारा पूरा प्रयास होगा, और हम मिल करके जितने भी जीतने वाली सीटें हैं, बस यही है फार्मूला हमारा। हाँ, फार्मूले पे ही बात करना जरूरी था कि सीटों का क्या फार्मूला है, क्या संख्या तय हो पाई है, या फिर किस तरह से इलेक्शन आप लोग लड़ेंगे, फार्मूला क्या है? देखिए, आगे तो देखिए हम लोगों का है, दोनों लोगों का ये है, जो जीतने वाली सीटें हैं बस जीतने वालों को टिकट, कोई उसमें विवाद नहीं। और जब नेता ही मान लिया है, मैंने अखिलेश को मान लिया है, मुख्यमंत्री मान लिया है, बने। तो आप लोगों को भी एडजस्ट करने की बात हुई है, उन लोगों को भी इलेक्शन लाया जाएगा? देखिए, वो तो जीतने वाले जितने भी होंगे, हमारा भी पूरा प्रयास होगा, जितने भी जीतने वाले हैं। अब समीक्षा कर ली जाएगी, हम लोग रणनीति बना लेंगे, बैठ के आगे बैठेंगे, रणनीति बना लेंगे। अब वो सीट पर कोई विवाद नहीं होना है। सिंबल क्या होगा सर? सिंबल को लेकर राय दे देंगे उनको, अपनी राय दे देंगे सीटों पर। फैसला तो अखिलेश को ही लेना है, तो ले लें। होते होते टला, राहगीर को बचाने के चक्कर में मकान में घुसी तेज रफ्तार कार, घर में मौजूद 2 लोगों को आई चोट। झांसी में क्रशर मशीन के पट्टे में फंसकर एक मजदूर की मौत। बड़ा गांव इलाके की शांति कंस्ट्रक्शन क्रशर की यह घटना, हादसे की वजह को लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच से निकलने वाली माधो टांडा खटीमा रूट पर दिखा बाघों का जोड़ा, थोड़ी देर के लिए रुका ट्रैफिक, सैलानियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। बदायूं में अनियंत्रित बस खाई में गिरी, हादसे में 14 महिलाएं घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। ललितपुर में अवैध खनन जारी, एसडीएम ने 2 डंपर पकड़े, खनन माफिया भागने में कामयाब। एटा में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव पर धारदार हथियार से हमले के निशान, परिजनों की तहरीर पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर में चुनाव से पहले पुलिस लाइन में चल रही है ट्रेनिंग, चुनाव के दौरान माहौल खराब करने वालों